स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब मुश्किलों में पड़ते दिख रहे हैं। अभी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि जिस बटुक ने आरोप लगाए हैं कि मठ के अंदर उनके साथ गलत हुआ, उस नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है और उसके बाद से ये सवाल बहुत गहराने लगे हैं कि क्या वाकई अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में, वाराणसी स्थित मठ में ये गलत काम होते हैं, वहाँ पर वीवीआईपीज आते हैं, वहाँ आखिर अंदर होता क्या है। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है, खासकर उन लोगों के जहन में जो अविमुक्तेश्वरानंद पर यकीन करते हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने वक्त बिताया मठ के अंदर, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 महीने तक रही थी। अपनी एक किताब के लिए, रिसर्च के लिए, अध्ययन के लिए वो मठ के अंदर थी और मठ के अलग अलग जगहों पर गई और बहुत बड़ी जानकारियां इन्होंने दी। हमारे साथ है भूमिका द्विवेदी अश्क जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूमिका जी। आपको बता दें भूमिका जी साहित्य जगत से जुड़ी हैं, लेखिका हैं। बीते 12 सालों से इनकी किताबें छप रही हैं। अब तक 25 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। समसामयिक विषयों पर ये किताबें लिखती हैं और इस वजह से भी रिसर्च करती हैं। समाज के किसी भी मुद्दे पर, अध्यात्म पर जब किताब लिखती हैं तो अध्यात्म जगत के भीतर जाकर जानती हैं। यही वजह है कि इनका एक लंबा संबंध भी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के परिवार और इस मठ से, तो बहुत कुछ अंदर की बातें वो जानती हैं। भूमिका जी, आप बता पाएंगे आप किस वक्त रही थी वहाँ मठ के अंदर? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। मैं 2022 में वहाँ पर थी। मार्च में मैं वहाँ पर गई थी और मई करीब मैं वापस आई थी। मार्च में गई थी, मार्च अप्रैल में आपने वहाँ बिताया है जी। तो पूरे एरिया में आप जाती थी, आपको इजाज़त थी? इजाज़त नहीं थी पूरे में जाने की। वहाँ पे मैं एक आउटसाइडर हूँ। जो वहाँ पे रहने वाले हैं बहुत जगह, तो वो जो वहाँ रहते हैं वो भी नहीं जा सकते हैं हर एक व्यक्ति। लेकिन बहुत सारे जो एक्चुअली मठ का मालिक है वही जा सकता है। कुछ ऐसी भी प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर। और मैं तो बिल्कुल ही आउटसाइडर हूँ, मैं तो बाहर से आई हुई हूँ और मैं दिल्ली से गई हूँ। दिल्ली के लोगों से वहाँ कुछ ज़्यादा ही हवा उन लोग को लगता है। तो क्योंकि इस कुर्सी से, इस चेयर से, ये सनातनी सर्वोच्च पद है। इस पद से हमारे 70-75 साल के संबंध हैं पारिवारिक। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो स्वरूपानंद महाराज जी, जो कि अविमुक्तेश्वरा जी के गुरु हैं, इनके मित्र भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं, मुवक्किल थे वो हमारे, और सखा भाव भी रहा है। और फिर जब उन्हें चेयर मिल गई थी, यानी कि जब उन्हें पीठ शंकराचार्य 2 के लिए मुकदमा चल रहा था, जब उन्हें 2 में विजय हासिल हुई और वो बैठ गए, तो फिर वो गुरु वाले पद पर आ गए। तो मित्रता गौड़ हो जाती है, सारे सामाजिक रिश्ते गौड़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से 75 साल का करीब रिश्ता बाबा से स्वरूपानंद महाराज जी का रहा है। तो अब जब स्वरूपानंद महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, देह उनकी नहीं रही सामने, तो उनका शिष्य बैठा चेयर पर, जबकि उनका प्रिय शिष्य ये नहीं भी थे जो बैठे हैं। जो विवाद है उस विवाद को भी आपने करीब से देखा होगा। ये प्रिय शिष्य नहीं थे, आप कह रही हैं? हाँ, ये उनके सबसे प्रिय शिष्य नहीं थे। मेरे बाबा की रीडिंग यही थी, ये उनके सबसे प्रिय शिष्य नहीं थे। उन्होंने कैसे हासिल कर ली वो गद्दी? ये भी बहुत पता नहीं है ये, क्योंकि वो वहाँ बंगलौर में थे। जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, हम लोग आखिरी वक्त में उन्हें देखना चाह रहे थे। सरस्वती जी बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर, मैं उन्हें अपना ग्रैंडफादर ही मानती हूँ, बाबा के दोस्त हैं। भले ही वो गद्दी पर बैठे हैं तो थोड़ी डिस्टेंस है कि पैर मतलब नीचे बैठना है, ये सब नहीं, तो वो मेरे बाबा के जैसे ही हैं। बाबा से तो बहुत लाड़ होता है बच्ची को, और मैं ग्रैंड चिल्ड्रन जो कोई भी होता है वो बहुत लड़ाता होता है ग्रैंड पेरेंट्स का। जी, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इनकी बहुत सारी चीज़ें विवादित रहीं, गद्दी पर आना, शिष्य होना नहीं होना, सब कुछ विवादित। तो आप आश्रम के अंदर भी इनसे आपने मुलाकात की है? नहीं, मेरी इनके आश्रम के अंदर कभी भी मुलाकात नहीं हुई है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वो उनका विश्राम स्थल है। ये जो विद्या मठ है, ये उनका बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही निजी, बहुत ही सीक्रेट उनका इस विश्राम स्थल है। सीक्रेट शब्द का आप यूज कर रही हैं, अंदर से ये कैसा है? बाहर से तो ये आम आश्रम की तरह ही दिखता है। नो, ये आम आश्रम ऐसे कहाँ होते हैं? आप आम आश्रम जाइए, वहाँ पे कच्ची ज़मीनें होती हैं, पौधे होते हैं, गाय होती हैं, लोग चारा चरा रहे होते हैं, ऐसे होते हैं। इतने हाईटेक पूरा आपने देखा है विद्या मठ अंदर से?
मैं कुछ तस्वीरों में देखा है। पूरा संगमरमर का बना हुआ बिल्डिंग है वो। ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप पूरा संगमरमर का बना हुआ है। अब पहले फ्लोर पे ऑफिशियल सब कुछ है, दूसरे ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिशियल है, फर्स्ट फ्लोर पर खाने की सारी व्यवस्था है, डाइनिंग हॉल है, स्टोर है, किचन है। फिर आप और एक फ्लोर पर जाइए, वहाँ रिहाइश है, कुछ लोग वहाँ रहते हैं, शिष्य रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। फिर आप सभी को एक्सेस है यहाँ तक, या यहाँ तक लिमिटेशंस है? नहीं, लिमिटेशन तो हर जगह है। ऑफिशियल के बाद ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता है। फर्स्ट किचन भी क्यों जा रहा है, खाना खाने भी क्यों जा रहा है, क्या इसने कहीं पेमेंट किया है, वरना यहाँ खाना खाने क्यों आया, किसका नातेदार है, किसका रिश्तेदार है, ये है। इतनी कड़ी चेकिंग होती है वहाँ पहुँचने वाले हर एक व्यक्ति की। हाँ। ऐसे अभी आप यहाँ लंगर जाइए, हमारे यहाँ बंगला साहिब में, यहाँ 50 लोग आगे खा के चले जाएंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं है, चाहे जहाँ तक चले जाओ। मुझे नहीं लगता यहाँ बहुत सीक्रेटली होगी। वहाँ पे खाना खाने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो एंट्री कैसे होती है? क्या सभी को आई कार्ड या कुछ एक्सेस कार्ड मिला हुआ पहचान होती है, वहाँ पे बैठे रहते हैं, जैसे आपकी टेबल है ऐसे ही टेबल है, और वहाँ पे एंट्री ऐसे यूँ होती है, सीढ़ी से एक बड़ा सा दरवाज़ा है ऐसे। तो जब सीढ़ी से कोई उतर रहा है तो ये वाला आदमी वहाँ से देख ही लेगा कि कौन आया है, क्यों आया है। तो जैसे कोई आ रहा है तो लोग आपस में एक बार कहेंगे भी ऐसे में कि ये है वो है, तो वो इशारे से कह देंगे कि लेट हिम कम, लेट हर कम, आए देखें क्या बात करना है। फिर वो जो भी बात करेगा, जैसे हम खाना खाने आए हैं या हम इसलिए आए हैं, तो ये लोग हैंडल कर लेंगे। फिर हो जाएगा भाई ये जान पहचान की है, जैसे अगर मैं हूँ तो जैसे होटल्स में होता है। हाँ, रिसेप्शन, फिर आगे कहाँ तक किसे ले जाना है, किस जगह पर ले जाना है, ये सब व्यवस्था है वहाँ। बिल्कुल, और सीसीटीवी कैमरे भी हैं, इन सब के मॉनिटर जो उनकी मठ की मालकिन है उन्हीं के पास है। ये सब अरेंज कौन करता है? क्या उनके सेवादार होते हैं? सेवादार उनके हैं, उनमें एक मैनेजर है और बाकी और भी कर्मचारी हैं, खाना बनाने के लिए कोई है, सफाई के लिए कोई है, बहुत सारे हैं। तो ये रहस्यमय क्या गुफा की तरह है कुछ? नहीं, रहस्यमय है कुछ दरवाजे खुलते ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा साइड है, एक ऐसा साइड है जिधर से एंट्री ही नहीं है, उसे कोई जानता ही नहीं है। उसे केवल वहाँ तो उनकी जो मालकिन है वो जानती है, मठ में रहने वाली, और या फिर अभिमुक्तेश्वर जी स्वयं जानते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बच्चा भी नहीं जा सकता जो कि वहाँ पे रह के पढ़ रहा है, वो भी वहाँ नहीं जा सकता। तो मुमकिन है वो योग साधना की कोई जगह हो? वो बहुत आलीशान सी एक हॉल है। हाँ, अगर वहाँ पे योग साधना भी हो रही है तो अच्छी ही बात है। वहाँ पर कभी किसी को आते जाते देखा? सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं, वहाँ सिक्योरिटी, वहाँ पे वो एक तो वो कोई रास्ता जानता भी नहीं है। वहाँ लिफ्ट से जा सकते हैं, तो लिफ्ट भी साइड में ही है, लिफ्ट में भी सब लोग नहीं पहुँच सकते, छूना ही नहीं अलाउ है कि आप लिफ्ट में क्या करने के लिए जा रहे हैं। योग साधना भी वहाँ हो सकती है। जो मैंने उसे देखा है वो इतना ही बड़ा हॉल है, करीब कालीनें बिछी हुई हैं बहुत अच्छी। योग साधना के लिए मुझे लगता है कालीन नहीं सूटेबल है ना, मुफीद चीज़ कालीन नहीं है वहाँ पूरे में। कालीन आलीशान है, वो देखने में भव्य है, बहुत आलीशान है, बहुत आलीशान है। हर फर्नीचर वो किसी बहुत महंगे स्वीट की तरह लगता है, 5 स्टार स्वीट्स जैसा लगता है वो। अभी जिन 2 बच्चों का मेडिकल टेस्ट हुआ है उनमें से एक ने बयान दर्ज कराया है अदालत में कि वीवीआईपी लोग भी आया करते थे, अलग अलग जगहों से लोग आया करते थे, उनके सामने उन्हें परोसा जाता था। क्या इस तरह की वो जगह हो सकती है जहाँ पर आलीशान चीज़ें हैं? देखिए, अगर वो वीवीआईपी थे और वो वीवीआईपीओं के सामने इन लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो जो गेस्ट हाउस है इनका सामने वाला, एक तो ये आश्रम की बात हो गई विद्या मठ, इसके ठीक सामने इनका एक गेस्ट हाउस भी है, ठीक सामने पूरा एसी है। मुझे पहले वहीं रोका जा रहा था, मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा मैं एसी में रहना ही नहीं चाहती, मैं यहाँ गंगा की हवा को फील करने आई हूँ, मुझे वहाँ मत जाने दीजिए। तो उधर जो है उसमें वीवीआईपी गेस्ट इनके रुकते हैं, तो अगर ऐसा होता होगा तो मेरे ख्याल से वहीं पे होगा। वो पूरा एसी है, सील्ड है, जैसे होता है कि इसी चाबी से खुलेगा, वो जो वीवीआईपी सिक्योरिटी होती है उस टाइप का वहाँ पर है माहौल। महंगे फर्नीचर्स का उन्हें शौक था। एक संत है, एक शंकराचार्य है, हाँ, यही तो मुझे भी लगता है। महंगे फर्नीचर्स से क्या लेना? ना केवल महंगे फर्नीचर्स, इतनी एलईडी, इतना हाईटेक, इधर से आओ उधर से जाओ, ये सब ड्रामा, ये सब आडंबर किस लिए? और फिर सबसे बड़ी बात है, हाँ, वहाँ पे नहाने क्यों नहीं गए?
ये भी मुझे आश्चर्य होता है कि आप इतने बड़े धर्माधिकारी हैं, बिना पालकी के मैं संगम में नहीं नहाऊंगा, ये क्या बात है? ये तो उनका हट है, एक संत का हट होता है। क्या मतलब है? लेकिन आज जिस वो परेशानी में फंसते दिख रहे हैं, जो आरोप उन पर लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और यही वजह कि अब उनके आश्रम के अंदर क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता उनके चाहने वालों, उनके समर्थकों में भी है। ये बताइएगा, आप 2 महीने तक आप रही वहाँ पर, क्या इस बीच कोई गतिविधि ऐसी लगी जो संदिग्ध हो, या किसी वटुक से, जो आम लोग, आप जैसे लोग अंदर जाते थे तो क्या वटुकों से आप लोग मिल पाते थे, वटुक कंफर्टेबल हो पाते थे? नहीं, बिल्कुल अलाउ ही नहीं है बातचीत करना। कोई किसी से बात नहीं उनके करेगा। पेरेंट्स से भी अलाउ नहीं है। जो बच्चे वहाँ रहते हैं बटुक, उनके पेरेंट्स से भी उन्हें अलाउ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है शायद कि ये अटैच हो जाएंगे, फिर घर जाने की जिद ना करने लगे बच्चे, ये वजह हो सकती है। क्या वटुकों को सिक्योरिटी में रखा जाता है कि वो कहीं जाए नहीं, किसी से बात नहीं करे? अंडर विजिलेंस हैं, सिक्योरिटी ही इसको अगर आप कहना चाहें तो, वो विजिलेंस में है। उन्हें उन्हें कहीं निगरानी की जाती है। निगरानी है, कहीं जाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। एक वटुक ने बताया कि वो बहुत मुश्किल से प्रयागराज में स्नान के दौरान विवाद में वो बहुत मुश्किल से भाग पाया। तो क्या वहाँ बच्चों को इस तरह से भी रखा जाता है? हाँ, कोई कहीं जा नहीं सकता। वहाँ पे बच्चों को जैसे कुछ सामान भी चाहिए हो, एक छोटा सा हेयर ऑयल भी चाहिए हो अगर, तो वो छुप के मुझसे कहा कि आप दीदी बाहर जाती हैं, मेरे लिए ये ला दीजिएगा, या बोरो प्लस मुझे यहाँ देखिए खरोच आ गई है, मुझे लगाना है, आप मेरे लिए बाहर जा रही हैं, ला दीजिएगा। ऐसे वटुकों से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, उन लोगों से ये बात हुई, छुप के ही हुई, सामने सामने तो नहीं, अलाउ ही नहीं है बात करना। उसने कहा कि आप बाहर जाती हैं, आप दीदी मेरा इतना सा काम कर देंगी। मैंने कहा हाँ मैं ले आऊँगी, ये कौन सा बड़ा काम तुम कह दे रहे हो, मैं ला दूँगी। कुछ और बात जो वटुकों ने कभी शेयर की हो या कहने की कोशिश की हो? नहीं, बिल्कुल बातचीत अलाउ नहीं है वहाँ पे। हम लोग की खाने की और उनकी खाने की रो भी अलग-अलग है। हम अलग जगह खाना खाएँगे, वो हॉल एक ही रहेगा पर इतनी दूरी रहेगी कि बातचीत ना कर सकें। रहस्य वाली स्थिति हर जगह बनी हर रहती जगह है। रही है। और वो जिधर उनका रिहाइश है, जहाँ व्यक्तिगत उनका जो आराम गाह है, वहाँ पे हम लोग किसी की भी नहीं है। किस फ्लोर पे वो रहते थे आराम? 5th 4th 3rd के ऊपर जितने भी हैं वहाँ एंट्री नहीं है सबकी। किसी की भी एंट्री नहीं है? इन्हीं लोग की है बस, मालकिन की या इनकी। जी, मालकिन कौन है और उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट क्या है उनकी? वो दीदी हैं, उन्हें दीदी वहाँ पे कहा जाता है, और वो विमुक्तेश्वरा जी की सखी हैं, जैसा कि उन्होंने खुद बताया हुआ है। और पूरे आश्रम में उन्हीं का होल्ड है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर काम करना है, कुछ भी करना है, तो उनसे परमिशन लिए बगैर नहीं हो सकता है। उनके बीच के संबंध ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये जॉब वाले संबंध है, व्यापारिक संबंध ही है, या फिर घरेलू संबंध भी है, पारिवारिक संबंध भी है? नहीं, वो उनके परिवार के सदस्य तो नहीं हैं, क्योंकि वो बेंगलोर से हैं, ये प्रतापगढ़ से हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है कहीं से भी, कोई रिश्तेदारी है ही नहीं कहीं से। वो उनकी सहयोगी हैं उस आश्रम को चलाने के लिए। कोई और अटैचमेंट उनकी? बहुत सारी बातें उन्हें लेकर भी हो रही है। अब ये तो वही दोनों व्यक्तिगत जाने, दो व्यक्तियों के आपसी संबंध क्या हैं। अगर वो रिश्तेदार नहीं हैं तो ये वही दोनों बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हम लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आप वहाँ गई थी, क्या आपको कुछ गाइडलाइंस बताया गया था कि आप क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं? क्योंकि आपको तो रिसर्च करनी थी, जानना था। बच्चों से ज़्यादा बात नहीं कीजिएगा, ये बोला गया था? ये कहा गया था, बच्चों से ज़्यादा बात मत कीजिएगा, और बस इतना कहा गया था। फिर उस साइड जाना नहीं है, ये देखते ही देखते हो गया कि वहाँ पे हाथ धोने का, खाना खाने के बाद हाथ धो सकते हैं, लेकिन उधर जो सीढ़ियाँ जाती हैं उधर नहीं जा सकते। मैंने कहा कि इसके ऊपर चले, खाना खा के टहल आते हैं इधर। नहीं, उधर मत जाइए, उधर जाना अलाउड नहीं है, बस ऐसे। तो एक आश्रम में इतनी पाबंदियाँ क्यों? आश्रम है, मठ है, वहाँ तो इंसान खुलने के लिए आता है, परमात्मा से जुड़ने के लिए आता है, वहाँ पर इतनी पाबंदियाँ? यही चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं कि ऐसा क्यों है। अब बार बार पूछो तो अच्छा भी नहीं लगता। आप किसी के घर गए हैं और उसकी हर बात पे सवाल उठाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने पूछा भी नहीं, भाई मैं इतनी औपचारिकताएं तो निभाना आता ही है। ये सब सोशल नॉर्म्स हैं, तो इसको तो फॉलो करना ही करना है। बच्चे क्या खाएंगे, कब उठेंगे, कब सोएंगे, किस तरह से योग करेंगे, कहाँ जाएंगे? योग तो नहीं करते ये हैं। सब योग नहीं होता वहाँ, तो कभी बच्चों नहीं। को क्या सिखाया जाता वहाँ? वेद पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, वैदिक ग्रामर संस्कृत की पढ़ाते हैं। योग कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। अभी सुन रहे हैं नया सिलेबस वगैरह कुछ बना है, मेरे सामने उन 2 महीनों में एक दिन भी योग नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं हुआ। और वो लोग उठते भी, मेडिटेशन भी नहीं। वो लोग उठते ही इतना लेट हैं, सब 9 बजे से उनका दिन शुरू होता है। एक मठ के अंदर, आश्रम के अंदर 9 बजे सोकर उठ रहे हैं,
जबकि मैं अमूमन यही होता है कि ब्रह्म 4 मुहूर्त में बजे उठते हम हैं मैं बच्चे। उठती थी, मैं 4 बजे उठ जाती थी और मैं ये सोचती थी ये सब सो रहे हैं, ये लोग उठ के गंगा स्नान करें, बगल में गंगा बह रही है। लालच आता है, हम लोग दिल्ली में रहने वाले, इतना पॉल्यूटेड यहाँ का माहौल है, उस कल-कल बहती नदी के लिए लालच है हमारे दिल में। तो हम तो 4 बजे से उठ के नहा लेते हैं और 4 बजे उठ के नहाने में ये भी अच्छा है कि अंधेरा है, भीड़ नहीं है, लड़की है, वहाँ पे कोई कपड़ा बदलने की जगह अच्छी खासी है नहीं। तो हम तो नहा लेते थे, ये लोग तो फिर लेट उठते थे। और वो जो दीदी मालकिन है वो तो तब भी नहीं, वो तो अंदर शावर लेती थी और गर्म पानी में गीज़र में नहाती थी, यहाँ नहाने भी नहीं आती थी। एक आम धारणा है वटुक एक सन्यासी का जीवन, एक संत का जीवन, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका मतलब कि सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा स्नान किया, अगर गंगा बगल से बह रही है तो गंगा स्नान नहीं किया ठीक है, घर पर स्नान किया, मठ में स्नान किया, फिर पूजा, वेद, आध्यात्म, ध्यान। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होता था। होता है 11-12 बजे तक होने लगता है, फिर पूजा होती है, फिर जब खाना खाना होता है, लंच से पहले भोग लगता है, ये लेटर दिन में होता है, भोर में ये सब नहीं होता। भूमिका जी, आपकी अंतरात्मा और जो चीज़ आपने वहाँ देखी, आपका अनुभव वो क्या कह रहा है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं बच्चों की ओर से, वो किस हद तक सही हो सकते हैं? इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने अपने आँख से देखा नहीं है। और अंतरात्मा की जहाँ तक बात है, मैंने किताबों में लिखा है। मैं बनारस पर लिखने गई थी, क्यों आपने खुद ही बता दिया कि बहुत शोध करके ही मैं लिखती हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो मेरी अंतरात्मा या सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कहीं थी, वो सब मैंने किताबों में जिक्र किया है इसका। आपने ये अखाड़ा जो किताब लिखी है, ये मेरा भी ऐसा लेटेस्ट लगता है 25वीं किताब है और 11वां उपन्यास है। इसके अंदर भी कुछ इसी तरह की हाँ, सच्चाइयाँ सामने हैं? बिल्कुल। जो बाहर से दिखता है अंदर से वैसा नहीं, है धर्म जगत के जो भी इस प्रपंच हैं वो है, आडंबर हैं इसमें। जब ये आप लिख रही थी, आपको लगा था तब कि यहाँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर हरगिज़ नहीं। जब मैं वहाँ रह रही थी तब भी मुझे नहीं लगा था कभी इतना बड़ी बातें हो जाएगी, इनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगेंगे, एकदम मुझे विश्वास ही नहीं था। जैसे उस वक्त जो छोटी-छोटी शंकाएं और सवाल मन में थे, आज वो मजबूत होते दिख रहे हैं। हाँ, मुझे ये लग रहा है क्यों सीक्रेट था, ऐसा लगता है। अब जांच हो जाए और सब उसके रिजल्ट्स आ जाए ना तो ज़्यादा आपके पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। हाँ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु हैं, उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे और वो चलते आए। तो कभी लगा, घर में बातचीत हुई कि किस तरह का काम करते हैं ये लोग? यही बस कहा बाबा ने यही कहा कि जो है उनका जो प्रिय शिष्य है वो ये तो नहीं था, ये कहा। और अभी भी ये बात होती है कि उनके, एक तो हम लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, महाराज जी भी, स्वरूपानंद महाराज जी भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरयूपारी ब्राह्मण हैं। तो इस चेयर में अगर कान्यकुब्जों की परंपरा रही है, पीछे और कितने कान्यकुब्ज रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो अगर परंपरा कान्यकुब्जों की रही है तो फिर ये सरयूपारी होकर कैसे आ गए इस चेयर पर? बहुत योग्य हैं या तो इसलिए हैं, ऐसी कोई बात होगी। तो ये सब बातें घर में होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि बता रही हैं भूमिका जी कि अंदर भी बहुत कुछ ऐसा था जो संदिग्ध तब लगा था, लेकिन तब इन्हें नहीं पता था कि मामला इस हद तक होगा। कई ऐसे एरियाज़ हैं मठ के अंदर जहां पर दूसरे लोग जा नहीं सकते, आम लोग तो छोड़ दीजिए, ये वहां पर स्पेशल मेहमान थी, घर आना जाना था, बहुत पहले से इनका परिवार जुड़ा हुआ है मठ से, बावजूद इसके इनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस थे। बच्चों से, वटुकों से बात नहीं करना है, इस एरिया में जाना है, इस एरिया में नहीं जाना है, इस तरह की तमाम पाबंदियां तब भी शक क्रिएट करती थी। और अब ये बातें सामने आ रही हैं तो मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, SIT जांच कर रही है, सच्चाई क्या है एक एक कर वो तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी।